कोरोना वायरस महामारी के बीच एक और नई समस्या आफत बन के सामने आया है। ये पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों पर धावा बोल दिया है। टिड्डियों के इस दल ने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फसलों को तबाह कर दिया है। सवाल ये है कि टिड्डी दल आखिर आया कहां से और यह कैसे देश में फसलों को बर्बाद कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट कनेक्शन। पिछले 20 वर्षों से भारत में टिड्डियों का हमला होता रहा है। पिछले साल भी इसने भारत में भारी नुकसान पहुंचाया था। देश में अब तक सबसे बड़ा टिड्डियों का हमला 1993 में हुआ था। बाद के वर्षों में इससे बड़ी समस्या में टिड्डियों का दल आता रहा है, लेकिन सरकार की मुस्तैदी की वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। इस बार ये टिड्डियाँ ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची। सबसे पहले ये पंजाब और राजस्थान में फैला। पंजाब और राजस्थान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब यह दल झांसी पहुंच गया है और दिल्ली के आसपास जगहों पर भी पहुंच गया है। दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजाति ही मिलती है। इसमें रेगिस्तान टिड्डा, प्रवाजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल है। इनमें रेगिस्तान टिड्डों को सबसे खतरनाक माना जाता है। ये हरे भरे घास के मैदान में पहुंचते ही खतरनाक रूप ले लेता है। विशेषज्ञों के अनुसार रेगिस्तान टिड्डों की वजह से दुनिया की 10% जनसंख्या का जीवन प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी प्रकार के टिड्डे इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही उन्हें काटते हैं, लेकिन इनसे सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ये केवल फसलों और पौधों का शिकार करते हैं। वहीं दुनिया के कई देशों में इन टिड्डियों को भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वियतनाम, ब्राजील और कंबोडिया के देशों में इन्हें बड़े चाव के साथ खाया जाता है। टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का मुख्य कारण वैश्विक ताप वृद्धि के चलते मौसम में आ रही बदलाव है। विशेषज्ञों ने बताया कि एक मादा टिड्डी 3 बार तक अंडा दे सकती है और एक बार में 95 to 158 अंडे तक दे सकती है। टिड्डियों के 1 वर्ग मीटर में 1000 अंडे हो सकते हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 महीने तक का हो सकता है। नर टिड्डियों का आकार 60 to 75 mm और मादा टिड्डियों का आकार 7 to 90 mm तक हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रेगिस्तान टिड्डों की रफ्तार 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। हवा की वजह से इनकी रफ्तार में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इस तरह से ये एक दिन में 200 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1 वर्ग किलोमीटर में फैले दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियाँ होती है, जो एक दिन में 35,000 लोगों के पेट भरने लायक भोजन को चट कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि टिड्डी इतनी कहां से आई। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी तादाद और हमले बढ़ने की एक मुख्य वजह बेमौसम बारिश भी होती है। पिछले 1 साल के दौरान भारत और पाकिस्तान समेत पूरे अरब प्रायद्वीप में बेमौसम बारिश होती रही है। इस कारण नमी की वजह से ये तेजी से फैलती है। विशेषज्ञों के मुताबिक पहले प्रजनन काल में टिड्डी 20 गुना, दूसरे में 400 और तीसरे में 1600 गुना तक बढ़ जाती है। इसकी नुकसान की बात करें तो कुछ दिनों पहले जब टिड्डियों के दल ने भारत पर हमला बोला तो गुजरात और राजस्थान में 1.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरी, तेल बीज, जीरे और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया था। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि टिड्डों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो 8,000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल बर्बाद हो सकती है। विशेषज्ञों ने बताया कि टिड्डी के हमलों से बचने का सबसे बेहतर तरीका नियंत्रण और निगरानी है। इसके अलावा कीटनाशक का हवाई छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन भारत में इस सुविधा का अभाव है। इसी प्रकार टिड्डियों के अंडों को पनपने से पहले नष्ट किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और तथ्य वाले वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।